अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा एक टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिन्हें हम STD भी बोलते हैं। मतलब कि वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं। एक हमारे पास है गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस और तीसरा है जेनिटल हर्प्स और हमारे पास है एड्स। तो बच्चे टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट और बहुत से MCQs बन सकते हैं। आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लेना। सबसे पहली बात है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती हैं? वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ओनली 4 डिस्कस की गई हैं। एक है गोनोरिया, और दूसरे हमारे पास है सिफिलिस, और तीसरे हमारे पास है जेनिटल हर्प्स, और फोर्थ हमारे पास एड्स। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गोनोरिया की वजह से। तो सबसे पहली बात आप लोग इसमें बता देंगे कि गोनोरिया जो है ना, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो ये बीमारी काज करवाते हैं। इन्हें बोलते हैं काजुअल ऑर्गेनिजम्स, मतलब काजुएटिव एजेंट। ऐसे कौन से जरासीम हैं जो ये बीमारी काज करवाते हैं? ये गोनोरिया की बीमारी को काज करवाने वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इसमें एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है नाइजीरिया गोनोरिया। एक बैक्टीरिया है जो इस बीमारी की वजूहात बनता है। इस बीमारी के अंदर सिम्टम अलामत क्या होती हैं? मतलब कि ऐसे इंडिविजुअल जिनको गोनोरिया की डिजीज हो, उनमें कौन सी बीमारी हमें नजर आएगी? गोनोरिया आर मोस्टली अफेक्टिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट, यूरिन को लेके आने वाली जो नाली होती है वो पीनस के अंदर, मेल के अंदर पीनस में ओपन होती है, और जिसको हम नाम देते हैं यूरिथ्रा। और जबकि फीमेल के अंदर वो वेजाइना के अंदर ओपन होती है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। तो ये नाली जो है ना वो आमतौर पे मतलब कि इस नाली के अंदर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ मुतासर होती है। जब ये मुतासर होगी तो म्यूकस मेम्ब्रेन के रैप्चर होने से वहाँ से म्यूकस वगैरह निकलती रहेगी, ठीक है। तो म्यूकस वगैरह पीप वगैरह पस निकलेगा, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं गोनोरिया। ये इसकी होगी सिम्टम होगी। अब एक और चीज़ बात है कि न्यू इन्फेंट, छोटे बच्चे हैं, अगर फीमेल है, फीमेल की अगर बर्थ कैनाल वेजाना अगर उसकी डैमेज है, तो वो वेजाना के थ्रू, मतलब कि वेजाना के ओपनिंग के थ्रू जो फीमेल होंगी वो पस वगैरह को रिलीज़ करेंगी। और जैसे अगर न्यू इनकमिंग बेबी, छोटा बच्चा अगर पैदा होगा तो उसकी आंखों के साथ, उसके CNS के साथ ये पस वगैरह जैसे ही उसके साथ मिलेंगे तो उसकी आंखों को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा हुआ है आई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आप लोग बता दें कि ये बीमारी एक इंडिविजुअल से दूसरे में फैलती कैसे है। दिस डिजीज इज मोस्टली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर एक फीमेल को है तो फीमेल की अगर जब यूरिनोजेनिटल डक्ट डैमेज होगी तो उसमें वो मेल को भी लग जाएगी। अगर मेल का पीनस या उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन अगर वो डैमेज होगी तो जब सीवन वगैरह फीमेल की बॉडी में दाखिल होंगे तो इससे मेल से फीमेल की डैमेज हो सकती हैं। इन बीमारियों के इलाज के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। तो ये एक बीमारी होगी गोनोरिया की। दूसरी हमारे पास बच्चे सिफिलिस। इसके जो काजुअल एजेंट होते हैं, काजुएटिव एजेंट हैं, जरासीम है, कौन है? वो होते हैं स्पायरोशिएट, जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, स्प्रिंग नुमा बैक्टीरिया होते हैं। आमतौर पे कौन से इसमें बैक्टीरिया आते हैं? इसमें बैक्टीरिया हमारे पास हैं, मतलब कि हम नाम देते हैं ट्रेपोनिमा पैलेडियम। ट्रेपोनिमा पैलेडियम एक हमारे पास स्पायरोशिएट बैक्टीरिया है जो सिफिलिस डिजीज काज करते हैं। इस बीमारी के अंदर इंडिविजुअल जो मतलब कि इंडिविजुअल्स में मुंसलिक हैं या जिन्हें ये बीमारी है, उनमें कौन कौन सी मसाइल देखने को मिलते हैं? सबसे पहले उनकी आइज वगैरह डैमेज होती हैं, उनकी बोन्स डैमेज होती हैं और जॉइंट्स डैमेज होते हैं। CNS ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनके डैमेज होते हैं। इनके अलावा हार्ट उनका डैमेज होता है। इनके अलावा उनकी स्किन भी डैमेज होती हैं। ये इनके तमाम क्या हैं? इफेक्ट्स हैं। इनके अलावा ये बीमारी कैसे फैलती है? इस बीमारी की भी बेसिक रीज़न क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट ही है, जैसे कि हम ऊपर बात कर चुके हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इस बीमारी की जो बेसिक रीज़न है वो हमारे पास कौन होगी? वो भी हमारे पास है, मतलब कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वगैरह ही है।
ये आप लोगों ने इसके बारे में अच्छी तरह से बच्चे बता देना है। अब इस बीमारी का बच्चे का जो भी इलाज है वो क्या है, वो भी एंटीबायोटिक्स ही है। एंटीबायोटिक्स के थ्रू हम इनको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरी हमारे पास एक और बीमारी है, वो है जेनिटल हर्प्स। ये जेनिटल हर्प्स क्या है, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या होते हैं? सबसे पहली बात ये है, जेनिटल हर्प्स आर कॉज्ड बाय हर्प्स वायरस टाइप 2। इसको हर्प्स सिंप्लेक्स टाइप 2 वायरस का नाम भी देते हैं। इस बीमारी में जो इंडिविजुअल आते हैं उनमें क्या इफेक्ट होते हैं? पहली बात है जेनिटल सोरनेस, मतलब कि पीनस वगैरह हो गया या बर्थ कैनाल हो गई, यूरिनरी डक्ट हो गई, वहाँ पे क्या काज करते हैं? सोरनेस, वहाँ पे एक किस्म की खारिश होती है, वो इलाका सूज जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वहाँ पे अगर ये कंडीशन थोड़ी सवेयर हो जाए तो अल्सर भी काज करते हैं। अल्सर का मतलब होते हैं होल वगैरह भी मेम्ब्रेन के अंदर क्रिएट हो सकता है। तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा, जब मेल और फीमेल अगर मतलब कि यूरिनरी डक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी, तो जब मेल और फीमेल यूरिनेट करेंगे तो यूरिनेशन के दौरान वहाँ पे साल्ट वगैरह लगेंगे और काफ़ी वहाँ पे मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। ये आप लोगों को बताना है। इसके अलावा इस बीमारी के अंदर भी आई और CNS डैमेज हो सकते हैं। इस बीमारी की जो ट्रांसमिशन है वो भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ये आप लोगों ने जेनिटल हर्प्स के अंदर बता देना है। इनके अलावा एड्स के बारे में तो आप लोग पहले भी फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं। इसके जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो होते हैं HIV। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के थ्रू कॉज होते हैं। इसके भी बेसिक रीजन जो है वो फैलने की क्या है? ट्रांसमिशन की, इनकी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हैं। इनके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, ठीक है, स्लैबा हो गया, ये और भी इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जो मेजर इसकी काजेज आप लोगों ने बता दी एड्स की, वो है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है। इस बीमारी के अंदर जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, वो आमतौर पर अटैक करता है इम्यून सिस्टम के ऊपर, जैसे जो हमारे पास मतलब के मुतासर अफराद होते हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अगर उनका इम्यून सिस्टम जब वीक होगा तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ सामने आएंगी। तो ये बच्चे आप लोगों का एक सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के मतलब आपको एक टॉपिक था, तो बहुत ईजी है, आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अगर कोई मसले मसाइल हों तो फिर बाद में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। अल्लाह हाफ़िज़।